तो हेलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहे हैं दूसरा। 3H का क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? दूसरा पढ़ना जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ बात समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन एकदम हलवा है, आसान है, मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? मिल ले रहा, रुक जाइए प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको समझना है दो अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या मतलब 2 5 7 5 7 3, कुछ भी उसमें 1 2 अंक होना चाहिए। ऐसे तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जब हमको नहीं पता हो 2 अंकों की संख्या तो मानते कैसे हैं? अच्छा, एक सुंदर सी बात बताओ। इसको अगर लिखना हो, आपने विस्तार रूप लिखना सीखा होगा। अगर हमको इसको विस्तार रूप में लिखना हो, विस्तार रूप में, तो मेरे प्यारे बच्चों करेंगे क्या? हम सोच के बता सकते हैं आप? 1 मिनट, वीडियो चल रहा है कि नहीं यही बस देखना है। हाँ प्यारे बच्चों, वीडियो तो चल ही रहा है। अब हम आते हैं अपने फ्रेम में। बस कुछ खाने नहीं गए हैं चुट्टा, ये मत सोचिए कुछ खा रहे हैं। हाँ, सुनो, भूख लग गया हमको पढ़ाते वक्त। जो तुम लोग खा रहे हो ना, तो हमारे नाम से थोड़ा सा चढ़ा देना। हाँ सनी सर लीजिए, खा लीजिए, नहीं तो पेट उठ खराब हो जाए, कुछ कहियो ना हमने। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने विस्तार रूप पढ़ा होगा, तो इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? 20 + 5 लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं कि नहीं? इसको इकाई दहाई, दहाई इसका का मतलब क्या है? दहाई में आपने किससे गुणा किया? 5 से। प्यारे बच्चों, इंक नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा बात कर लिया जाए। देखो यार, सच में आज YouTube का ज़माना है। YouTube पे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। हमारे वीडियो पे तुम्हें टाइम बहुत ज़्यादा लगता होगा, तो तुम्हें ऐसा मन करता होगा अरे यार चलो किसी और का देख ले, जल्दी से पढ़ ले। लेकिन याद रखना, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ऐसा कंटेंट ना पढ़ लेना जो तुम्हें अच्छे से ना समझ में आए। याद रखना, बहुत सारे लोग तुम्हें शॉर्ट वे में समझाएंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन वो समझना और जो मैं समझाता हूँ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। का भूख लग गया, जो खा रहे हो रख दो, चढ़ा दो मेरे नाम से। चलो क्वेश्चन समझते हैं। तो हमने समझा इकाई दहाई, दहाई में यानी किससे करना होगा? 10 से। अगर ऐसे, हाँ यो भूखा गया है ससुरा। अगर ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा, अगर 3 अंकों की बात करता तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 7 से प्लस इसमें 3 गुणे 10 प्लस ऐसा। आपको पता है सैकड़ा में 100 से गुणा, क्या चीज? दहाई में 10 से, और इकाई में किसी से नहीं करते हैं। तो अगर आपने इस बात को समझ लिया प्यारे बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मान लो अगर हम कहें 2 अंकों की संख्या हमें नहीं पता है, तो ऐसे लिख दे क्या? XY। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे लिख दे ये इकाई और एक दहाई, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो सरासर आपका गलत हो जाएगा। इसको लिखने के लिए 2 अंकों की संख्या मान लीजिए ऐसे लिखेंगे इसको, ये इकाई है और ये क्या है? दहाई का अंक है। तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता है ये इकाई को वैसे ही लिख देंगे, दहाई में क्या करते हैं? 10 से गुणा और प्लस इकाई ऐसे लिख देते हैं। ऐसे प्यारे बच्चों समझो, मैं कह रहा हूँ कि 2 अंकों की संख्या नहीं मुझे पता है तो XY मानेंगे, लेकिन कभी भी संख्या लिखते वक्त जो नहीं पता है उसको ऐसे नहीं लिखते, इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए ये जो है, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? इकाई दहाई, दहाई में किससे गुणा करते हैं? 10 और प्लस क्या है? Y। तो क्या जाएगा? 10x + y। ये क्या हो गया? 2 अंकों की संख्या। ऐसे ही आप 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं, ZXY। देखिए ये Z और इसमें गुणा किससे करेंगे? 100 से, प्लस ये क्या है? X है, इससे करेंगे 10 से और प्लस Y। क्यों? इकाई दहाई, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से, तो ZX 100 + X 10। ऐसा भी लिख सकते हो इधर उधर, मतलब 100 Z भी लिख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, पर आपको 3 अंकों तक की संख्या डिप्थ में जाके लिखना शायद नहीं सिखाओगे। अब 4 5 6 7 अंकों की संख्या यदि नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या, क्या चीज? 2 अंकों की संख्या। प्यारे बच्चों, खाते रहो, मुस्कुराते रहो।
दो अंकों की संख्या हमें नहीं था पता, तो हमने बताया कि उसको क्या मानेंगे 10x प्लस वाई। अच्छा एक बात बताना प्यारे बच्चों, ये जो आपने लिखा है ये इकाई का अंक होता है क्या होता है दहाई, ये इकाई का अंक होता है क्या होता है दहाई का अंक, तो यानी ये इकाई का अंक है और ये क्या है दहाई का अंक। दो अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई है, पूछा क्या है चलिए दो अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई, तो हम लिखेंगे इसमें, जिनमें भी बोल सकते हो, इसमें इकाई का अंक क्या चीज, इकाई का अंक x और दहाई, दहाई का अंक क्या होगा अरे चुट्टा खुनी तो बोले चाहिए ना, तो अरे भुला गई यार, हमें लगल ऑफलाइन पढ़ा होती का बोलवा को नहीं घरे बैठा बाबू। तो इकाई का अंक क्या था हमारा y, दहाई का अंक क्या है x। ये समझ में कैसे पता चला है, बहुत लोग सही है, कुछ लोग इसको लिख सकते हैं पहले इकाई का अंक माना, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये, तब संख्या इतना, दोनों सही है। आप चाहे इसको पहले मान के लिखे बाद में इसको लिखे, दोनों क्या है सही है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इकाई का अंक और क्या है दहाई का अंक। अब इसमें हमें एक चीज़ समझना है, प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9। समझो, फील करो, अंकों का योग, जो संख्या है इस संख्या में अंक क्या है x और y। प्यारे बच्चों इस संख्या का अंक क्या है, एक x है और एक क्या है y। जैसे कि मेरी बात समझो, 25 है, 25 का तुम 20 प्लस ये लिख सकते हो, लेकिन अंक पूछा जाए जो ये जो इसका अंक है वो 5 और क्या है 2। ऐसे ही इसमें अंक और क्या है x और क्या है y। तो क्या बोला है आपसे, बोला है कहाँ गया ए क्वेश्चन में, कहाँ गेलो छुट्टा, कहाँ गेले रे, हाँ दोनों अंकों की संख्या का योग कितना है 9। तो ध्यान दीजिएगा यह लिखा है, तब अंकों का संख्या का योग कितना है 9, x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा रहे x प्लस वाई इक्वल टू, इसे लिख सकते हो प्रथम शर्तानुसार भी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, वो खुद बोला ना को। इसे मान लीजिए 2 और 5 ये यही है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा 7 चुट्टा। तो सिंपल बात कह रहा था कि इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा था, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें मेरे मुन्ना मेरे शेर। प्यारे बच्चों पगला नहीं रहे हो ना प्यारे बच्चों कह रहे हैं, खाना खा लिए ना अकेले, वैसे रहता कि सर जाए पानी पी ले 10 बेरा, भूख लगा हमको तो तुम लोग कुछ लाख खा नहीं पा रही हो। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन में आगे अब कर रहा है इस संख्या का 9 गुना, अभी कर रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का क्या करना है 9 गुना, बिना कुछ सोचे समझे। देखिए 10x प्लस वाई, संख्या का क्या कर दे 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब मेरी बात समझो, इस संख्या का हमने 9 गुना किया, अब संख्या के अंकों को पलट दो, 10x प्लस क्या है y, कह रहा कि अंक ही पलट दो। अंक पलटेंगे मतलब इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ, अंक यही था ना, तो यानी इसको यहाँ इसको यहाँ, तो क्या ये नई संख्या नहीं बन गई, ये संख्या दूसरी और ये संख्या क्या है दूसरी, पलट दिए तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई अब ऐसी हो गई। प्यारे बच्चों समझना, इन दोनों का तुलना कर रहा, कह रहा सबसे पहले अब एक काम करिए, इस संख्या का क्या कर दीजिए 9 गुना, तो मैंने इस संख्या का क्या कर दिया 9 गुना। जो ही 9 गुना किया, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, संख्या का मैंने कितना किया 10x प्लस वाई, ये क्या हो गया 9 गुना। कह रहा है अब इसको पलट दीजिए, 10 और यहाँ x के जगह पे y और y के जगह पे x, पलट दीजिए। अब दोनों को तुलना कर रहा है, कह रहा है जब इसका 9 गुना कर रहे हैं और जब इसको नई संख्या जो बनी है ये वाली संख्या इससे कितना गुना है 2 गुना, ये जो संख्या है ये वाली संख्या इससे 2 गुना है, इस वाली संख्या से क्या है ये वाला 2 गुना। और आपको प्यारे बच्चों मैं बार बार एक बात सिखाता हूँ कि सवाल में जब भी
कहता है उसका उल्टा करते हैं। ये कितना गुना है, 2 गुना ये है, तो 2 से गुणा उधर करेंगे कि इधर करेंगे। प्यारे बच्चों मैंने बार बार सिखाया है, इसमें कहेगा तो इसमें करेंगे। ये 2 गुना है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से। इसका जवाब क्यों ऐसा सर आप कर रहे हैं, ये 2 गुना है तो 2 से गुणा इधर करिए ना। प्यारे बच्चों समझिएगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 2 गुना है और बीच में क्या है, बराबर। बराबर का मतलब दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या दोनों, ये ऑलरेडी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये कितना गुना है, 2 गुना इससे है, तो दिख नहीं रहा। अगर 2 से फिर से गुणा कर देंगे तब तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बराबर करने के लिए हम इधर करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट, जिसमें कहता है उसमें नहीं करते। अब इसे क्या करिए, गुणा करिए, बहुत जल्दी जल्दी किया जाए। इसका इसमें 90x प्लस, इसका इसमें 9y, इसका इसमें 20y, इसका इसमें 2x, सबको क्या कर दीजिए एक तरफ। करिए, कुछ ना बचेगा, सबको क्या कर दीजिए एक तरफ कर दीजिए। 90x प्लस 90y, और ये इधर आ जाएगा तो 20y, और ये इधर आएगा तो -2x इक्वल टू क्या बचा, 0। अब इस कंडीशन में x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ। ये 90x है, ये 2x है, घटाएंगे तो कितना आएगा 88x। अरे ससुरा गुड़ा नहीं वाला रे, घटाना। 90 में से 2x जाए तो 88x, ये x और x वाला खत्म हो गया। y वाले को y के साथ जाएंगे। जब हम 20 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस वाला यहाँ चिन्ह ज़्यादा है, ये 20 है और कितना है, ये 9 है, तो चिन्ह कौन वाला लगेगा, माइनस वाला। ये बात बार बार बताए हैं। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11x, और उधर क्या है, 0। मेरे प्यारे बच्चों ये भी 11 से जाएगा, ये भी 11 से जाएगा, 11 से भाग कर दीजिए, या फिर आप एक काम करिए 11 कॉमन ले लीजिए। देखिए अब एक काम करिए, यहाँ पर 11 कॉमन ले लीजिए, तो जब ये भी 11 से जाएगा, ये भी 11, ऐसा काम करो ना, 11 से भाग कर दो, तो 11 से भाग कर दो, 11 से यहाँ, 11 से यहाँ, दोनों तरफ भाग करेंगे। 11 करने 11, 11 88, 88, 11 करने 11, 11 करने 11, देखो 11 से 8 बार में करें 88, 11 करने 11, और ये जब 0 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ऊपर आ गया 8x और माइनस क्या आ गया, 1x लिखिए या न लिखिए, इक्वल टू क्या आया, कितना आया, 0। प्यारे बच्चों ये जिसको नहीं समझ में आया, ये भी 11 पहाड़े मारा था, ये भी 11 पहाड़े मारा था, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को 11 से भाग कर सकते हैं। लेकिन एक सुंदर सी बात यहाँ समझना है, अगर इधर 11 से भाग कर रहे हैं तो उधर भी बराबर को उधर करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सवाल गलत जाएगा, या फिर आप कॉमन लिख करिएगा। ये इक्वेशन, अरे ससुरा करे मास्टर भाई क्या कही दे ले, दिखा को नहीं हाई जो वाई रही, अरे तोरे काहे ने बतावा था को नहीं, तोरे तोहन तो ऑफलाइन था घटा ना, ऑनलाइन बड़ा दिक्कत है। वाई वाला ऐसा हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया मुन्ना, 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि हल करेंगे। अब प्यारे बच्चों जो डेली पढ़ते हैं हमसे, उनको पता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। प्यारे बच्चों लाइट भाग गया और ये चोटक लग रहा है, लाइटिया भाग जाएगा तो अब हम रुक जाएंगे, रुकेंगे नहीं, सवालिया पूरा बता कर रहेंगे। बहुत सालों से हमेशा लाइट का स्विच, इसका स्विच, बार बार सोचते थे परफेक्ट होगा। अब परफेक्ट के चक्कर में नहीं, बस क्वालिटी के चक्कर में रहेंगे। देखो तुमको सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए ना, तो क्वालिटी, अरे सॉरी, तुमको कंटेंट से मतलब है, तो समझो हमारा साथ दो। तो देखो ध्यान से, अब भले चुड़ाई लगा, भूत लगा, ससुरा हम चुड़ाई लगा कि मोकायम वो खुश हुआ, ही चुड़ाई को नहीं, डरैया ना को नहीं, भूत ना यही। देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 कितना है, 9। देखना इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 से करना था, तो समीकरण 1 लिख दिया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2, 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 0। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। देखो समीकरण 1 से करना था और समीकरण 2 से करना था, तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को किया। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप मुझसे कोचिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि जो बराबर होता है उसको देखते हैं, अगर चिन्ह अलग है तो क्या लिखते हैं, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर लिखेंगे, ये यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, 8x और 9x, ससुरा 1x और 8x कितना, 9x हो जाएगा। ये y में से y जगह कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, घट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, काटिएगा मत। अब उधर क्या बचेगा,
9, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 करने 9, x इक्वल टू कितना आ गया 1। प्यारे बच्चों हमारा x का मान निकल के आया कितना 9। अभी हमें y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए भागना मत, इतना मेहनत करते तो वीडियो तो देख ही लेना ना। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ चाहे कुछ हो जाए। तो ध्यान देना, x का मान कितना है? x का मान कहाँ गया? हाँ, x का मान आया है। y का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, ये चाहे कुछ भी हो जाए यार, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। इस पर पूरा हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, भले नहीं हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा क्या लाला? x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 9। समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x का मान क्या रखेंगे? 1 रख दो। देखो x का मान 1 आया ना, तो यहाँ 1 रखेंगे, प्लस यहाँ y है इक्वल टू क्या है 9। ये 1 उधर जाए, ये y है, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस, और जब घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया 8। मेरे प्यारे बच्चों अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमारा x का मान 1 आया है, y का मान कितना आया 8। हमसे पूछा है संख्या। क्या पूछा है? संख्या। आपने क्या माना है? 2 अंकों की संख्या पूछा था ना, तो हम यही लिखेंगे लास्ट में, अतः 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या प्यारे बच्चों क्या आपने माना था? आपने माना था ये 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? नहीं, बस यही माना था ना। 2 अंकों की संख्या आपने क्या माना था? 10x प्लस वाई माना था, हो गया। अब देखिए 10 और यहाँ कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है। x का मान कितना आया है? 1 आया है। y का मान कितना आया है? 8 आया है, तो 8 लिख देंगे। 10 करने 10 और प्लस 8, 10 8 कितना हो गया 18। प्यारे बच्चों भी सवाल नहीं ख़त्म हुआ, हमको यही निकालना था, निकल गया। आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन ऐड ऑन कर सकते, बढ़िया रहेगा। क्या चीज़? आप कुछ भी, जैसे कि आप सवाल उतार लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या लाइन इसमें ऐड करिएगा। प्यारे बच्चों सवाल और बेहतर करने के लिए अभी आपको एक चीज़ लिख लीजिएगा, जो कि हमें लिख देना चाहिए था, नहीं लिखे हैं तो अब बता रहे कहाँ लिख लीजिएगा। हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इसे इसकी स्क्रीनशॉट लेके उतार लोगे। अब आगे चलते हैं। हारेंगे थोड़ी, लाइट रहे या न रहे। ये जो सवालिया है ना, इसी सवालिया के अगवा तुम लोग एक काम कर सकते हो, चूकी कर देना है। ये जो लाइनियाँ है ना, इसी जगह पे क्या, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या। अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या क्या है? आप पहले ही सीखे थे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो क्या आएगा 10y प्लस x। मेरे शेर, मेरे बब्बर शेर, हो गया। ये लाइन अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। तो देखिए इस बार आपके सनी सर में बदलाव बहुत कुछ आया है। लाइट रहे या न रहे, कंटेंट बनेगा और आपको पढ़ाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरे जितना मेहनत आपको करना होगा। इवन अगर मैं 1% कर रहा हूँ तो 1% का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स आपको मेहनत करना होगा और चीज़ों को पढ़ना होगा। अब इसी के साथ अगले वीडियो या फिर लाइट का वेट करेंगे। अगर देखेंगे लाइट नहीं आता है ज़्यादा टाइम तक वेट करने से, तो अगला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर दूँगा।